श्री कार्तिक मास महात्म्य में 32वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान के जागने के दिन अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का वृतांत कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिनों के पश्चात भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के पश्चात उठते हैं। इसलिए इसीलिए इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा गया है। इस एकादशी को व्रत करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास अर्थात 4 माह का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। तब नारद जी ने कहा, हे पिता, इस व्रत को कैसे करें? नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत होता है उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत भी करें। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप एवं रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। हे देव ऋषि, इस एकादशी का व्रत सर्वसिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदायक है। इस दिन भगवान के जागने के उपलक्ष्य में विशेष पूजन एवं उत्सवादि भी करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि, इस व्रत के साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष प्रिय पात्र बन जाते हैं। सूजी बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी का ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को जाता है। इस संबंध में मैं आपको वह वृतांत सुनाता हूँ जो नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया था। ध्यानपूर्वक सुनो। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका शासन सप्तद्वीपों तक फैला हुआ था। हे महाराज पृथु, उसकी पत्नी रानी सत्यवती भी ईश्वर की परम भक्त और पतिव्रता थी। वह भगवान के समक्ष नृत्य करती थी और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिवस विभांडक ऋषि वहां आए। राजा और रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस दिन राजा रानी ने ध्वजारोहण किया, जिसे देखकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी ध्वजारोहण करने में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा सुमति ने कहा, हे महाराज, इसका एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास है। मैं आपको वही सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं शूद्रों की भांति कार्य करता था। द्वेष, कुकर्म, पाप, वैश्यागमन यही मेरे कार्य थे। इन कुकृत्यों के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। तब मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु एवं मृग आदि मारकर अपनी क्षुधा शांत किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नामक एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। एक दिन हमने एक कपड़े को छड़ी में बांधकर झंडी सी बनाई और मदिरा पीकर सारी रात भगवान की मूर्ति के समक्ष नृत्य करते रहे। हे महामुने, संयोगवश उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यम के दूत आए और हमें यमफांस में बांधकर प्रताड़ित करते हुए यमराज के पास ले गए। ठीक उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले, तुम केवल पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने अपने जीवन में एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया है।
इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। इस पर विष्णुदूत बोले, बड़े खेद का विषय है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह सत्य ही है कि जीवन भर में ये दोनों कुकृत्यों में लीन रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य गायन किया है, जिससे इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। इसलिए ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। हे दूतों, भले ही इन्होंने यह कार्य अनजाने में किया है, किंतु भगवान को प्रिय लगने वाला कार्य किया है। इस प्रकार हे मुने, वे हमें विमान में बैठाकर विष्णुलोक को ले गए। इस प्रकार अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा, हे पूज्य मुनीश्वर, अनजाने में भी किए गए ध्वजारोहण का जब ऐसा फल है, तो जरा सोचिए, विचार कीजिए कि श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किए गए ध्वजारोहण का कितना फल होगा, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह कथा सुनकर विभांडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। इस प्रकार श्री कार्तिक मास महात्म्य में 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।